नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। तो मैं हूं आपके साथ प्रिया श्रीवास्तव। वक्त हो गया है खास खबर का। छत्तीसगढ़ से ऐसी तस्वीर सामने आई जहां परंपरा, एकता और विकास एक ही मंच पर दिखाई दे। निषाद समाज के भव्य अधिवेशन में न सिर्फ सामाजिक एकजुटता को मजबूती मिली बल्कि विकास की दिशा में भी बड़ा संदेश मिला है। छत्तीसगढ़ के देवरी बंगला नर्मदा धाम में निषाद समाज द्वारा वार्षिक अधिवेशन, सम्मान समारोह और युवक युवती परिचय सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस विशाल कार्यक्रम में समाज के सैकड़ों लोगों ने हिस्सा लिया और ऐसे ऐतिहासिक बना दिया। कार्यक्रम की शुरुआत भगवान श्री राम की पूजा अर्चना के साथ हुई, जिसमें आयोजन में आध्यात्मिक और सांस्कृतिक वातावरण बना रहा। कार्यक्रम की अध्यक्षता गुंडरदेही विधायक कुंवर सिंह निषाद ने की। अपने संबोधन में विधायक कुंवर सिंह निषाद ने समाज के विकास के लिए महत्वपूर्ण घोषणाएं की। उन्होंने बताया कि समाज के भवन निर्माण और अन्य आवश्यक कार्यों के लिए पूर्व मुख्यमंत्री द्वारा 30 लाख रुपए की राशि स्वीकृत की गई है। इसके साथ ही उन्होंने अपनी विधायक निधि से अतिरिक्त 20 लाख रुपए देने की घोषणा की। कुल 50 लाख रुपए की इस बड़ी सौगात से कार्यक्रम में मौजूद लोगों में उत्साह का माहौल बन गया। समाज के लोगों ने इस पहल को विकास की दिशा में एक बड़ा कदम बताते हुए जनप्रतिनिधियों का आभार व्यक्त किया है। कार्यक्रम के दौरान आदर्श विवाह का आयोजन भी किया गया, जिसमें नवविवाहित जोड़ों को आशीर्वाद दिया गया। साथ ही विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले प्रतिभाशाली लोगों को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम का सबसे भावुक और प्रेरणादायक क्षण तब देखने को मिला जब एक नेत्रहीन प्रतिभाशाली छात्र, जिसका सपना संगीत के क्षेत्र में आगे बढ़ना है, उसे हारमोनियम भेंट कर सम्मानित किया गया। सरकार द्वारा मंत्रिमंडल में पास किया गया कि ओबीसी का जनगणना होगा। वो ओबीसी का भी फॉर्मेट जारी हुआ है। केंद्र सरकार द्वारा उस फॉर्मेट ओबीसी का कॉलम में नाम नहीं है। 22 जनवरी को भारत सरकार द्वारा जारी हुआ है राजपत्र, उसमें फॉर्मेट ओबीसी का नाम नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं होता है। देखिए, मेरे पास राजपत्र है, आपको दिखा देता हूँ। अगर लग रहा है कि गड़बड़ी है तो लोग उसको देखेंगे। प्रधानमंत्री जी का लगातार प्रयास रहता है कि हम हर समाज का समुचित विकास। आजाद भारत 1932 में अंग्रेजों लोग कराए थे, उसमें 52% संख्या है। आज 90 साल देश आजाद हुए, उसके बावजूद जनगणना क्यों कराना नहीं चाह रहे? हमारा ओबीसी का फॉर्मेट क्यों नाम नहीं है? नहीं, निश्चित रूप से देखिए। और मजे की बात, पिछली सरकार 2 दिसंबर 2022 को पिछली सरकार भूपेश बघेल की मंत्रिमंडल पास करके भेजा है बिल, राज्यपाल के अभी तक क्यों पड़े हो? जहाँ साइन क्यों नहीं हो रहा? आप बोलते हो कि नौकरी मिलेगा ओबीसी, कैसे मिलेगा? अभी जब बिल में साइन नहीं होगा तो राज्यपाल का नहीं, निश्चित रूप से मिलेगा। देखिए, सरकार आपसे निवेदन है करिएगा, निश्चित रूप से हम लोग देखते हैं उसको, क्योंकि 4 साल नहा के साहब हमारा आयोग का अध्यक्ष भी है नेहरू निषाद जी, उनको भी पूछते हैं तो होगा कुछ नहीं होगा। बात करते हैं जी, कराइएगा अभी अगर लगेगा मदद की। और मजे की बात, आज ST/SC में स्थापन और हमारे ओबीसी स्थापन में बच्चे लोग का भेदभाव है, इसको दूर करिए, आपसे निवेदन है। निश्चित रूप से देखिए, ये शिक्षा से ही आ सकता है और इसीलिए हम लोग शिक्षा का अलग जगह रखते हैं। लाभ मिलेगा तभी मिलेगा। और समाज को आरक्षण भी मिल रहा है। समाज को आगे बढ़ाने का, जब शिक्षा के माध्यम से लोग आगे बढ़ेंगे तो आपसी तालमेल बढ़ेगा। नहीं, वहाँ तक ठीक है सर, लेकिन विद्यार्थियों को, एक विद्यार्थी एक ही स्कूल में पढ़े हैं और एक ही फॉर्म भरेंगे, लेकिन उसमें भी मतभेद है। एक समुदाय को कम लागत में उनके फॉर्म जमा किया जाता है, ऑनलाइन हो चाहे पढ़ाई की फीस हो, और एक समुदाय जैसे पिछड़ा वर्ग है, इनके लिए जो राशि, फुल राशि लिया जाता है वो राशि लिया जाता है। इसमें तो मतभेदी कह सकते हैं? नहीं, ये मतभेदी नहीं है। देखिए, जो शरीर का जो भाग कमजोर होता है उसको प्राथमिकता देना पड़ता है। उसी तरह जो समाज हमारा बहुत पिछड़ा है, उस समाज को थोड़ा सा ऊपर उठाने के लिए प्रयास किया जाता है ताकि सब एक समान हो सके। ओबीसी तो कमजोरी है साहब, देश आजाद हो गया, लेकिन आज भी गुलाम आरक्षण के मामले में ST/SC मिला, हम लोग ओबीसी मिली नहीं है। संविधान में लिखा 340 आर्टिकल में 340 लागू नहीं हो, 41-42 हो गया, 40 को लागू कराने की कोशिश करिए आप। प्रयास करते हैं सब ठीक करने का। माननीय आयोग के अध्यक्ष महोदय, हमारा जो पिछली सरकार भूपेश सरकार 2 दिसंबर 2022 को मंत्रिमंडल से पास करके बिल भेजा गया 27% ओबीसी का, उसमें आज 4 सालों अभी तक साइन क्यों नहीं हो पाया, बताइए। देखिए, ऐसा है, पूर्व की जो सरकारें हैं जी और वर्तमान की जो सरकारें जी, तो अपने जो दिशा निर्देश के आधार पर लगातार काम कर रही है। निश्चित रूप से यदि कोई बिल आया होगा, उसके संदर्भ में मार्गदर्शित करके उसको आगे बढ़ाने का काम छत्तीसगढ़ सरकार करेगी। 4 सालों के साथ हम बिल मांगे, बिल का कॉपी नहीं दे रहे हैं। यदि कोई आप ऐसा बोलते हैं कि 4 साल पहले ये बिल आया हुआ है, तो हमारी सरकार को आया तो 2.5 साल ही हुआ है ना। लेकिन केंद्र का प्रतिनिधि होता है राज्य सरकार, तो इस राज्यपाल केंद्र प्रतिनिधि है, रोका कौन है? इसको कर देना चाहिए। इस विषय में जो संविधान का जो गाइडलाइन जिस रूप में आया हुआ है, छत्तीसगढ़ सरकार उसी रूप में प्रतिपादित कर रही है।
दूसरे राज्य में उत्तर प्रदेश 1995 से लागू हो गया, वहाँ पे मोतीलाल वोरा था राज्यपाल, वहाँ पे कोई अटैक नहीं हुआ। हमारे ओबीसी जो ओबीसी है बोलते हैं, तो ओबीसी का बिल को क्यों अटकाते हैं? हमारा छत्तीसगढ़ हो, हमारा जो है मध्य प्रदेश में भी अभी 14% का ही विषय है आरक्षण का। छत्तीसगढ़ में भी अभी 14% लगातार उसके ऊपर काम हो रही है। देखते हैं आगे समय क्या होगा। ठीक सर, ये रोकने से क्या हो रहा है कि बच्चों को जो प्राथमिकता मिलना चाहिए, है ना? नहीं, छत्तीसगढ़ सरकार की ऐसी कोई मंशा नहीं है। अभी आपने देखा होगा, अभी जब सीएम साहब ने जब बैठक लिया जी, तो आपने देखा होगा कि एक संचालनालय का भी एक विषय आया हुआ है। उसके साथ साथ अभी हमने जो छत्तीसगढ़ सरकार से एक आग्रह किया कि हमारे जो ओबीसी वर्ग के जो बच्चे हैं, उसके लिए भी हमारी जो छात्रा बेटियां हैं, उनके लिए भी छात्रावास की व्यवस्था होनी चाहिए। तो अभी आपने देखा कि वर्तमान बजट में 200 सीटर रायपुर में छात्रावास का विषय आया हुआ है बजट में, और इसी के साथ साथ महेंद्रगढ़ में 100 सीटर का विषय आया है, रायगढ़ में 100 सीटर का विषय आया है, धमतरी में 50 सीटर का विषय आया है, जसपुर में 50 सीटर का विषय है। सरकार तो चिंता कर रही ना ओबीसी के लिए, तो लगातार हम काम कर रहे हैं, आगे भी काम करेंगे। ओबीसी चिंता कर रही है, तो हम आपसे माध्यम से राज्यपाल से मुलाकात करना चाहते हैं। आप कब कराएंगे बताइए? ओबीसी मासा मुलाकात करते हैं राज्यपाल से। हम लोग समय वाले की समय नहीं दे, 4 साल देखिए। नहीं, ऐसा नहीं है। आपके माध्यम से मुलाकात ऐसा नहीं है। राज्यपाल सबका है, क्यों समय नहीं देंगे? मुलाकात कर समय नहीं, कई लेटर दे चुके हैं हम लोग। देंगे, ठीक है। आप कोशिश करिएगा, ठीक है, मुलाकात करेंगे ओबीसी महासभा, ठीक है। हम लोग कई लेटर विद्यार्थियों के लिए समान अधिकार होना चाहिए, जैसे फीस है या फिर और जो राशि होती है विद्यार्थियों के लिए, ये समान होना चाहिए, क्योंकि इससे पिछड़ा वर्ग पिछड़ते जा रहा है। नहीं, बच्चे बेरोजगार होते जा रहे हैं। छत्तीसगढ़ में विष्णुदेव साय जी की सरकार है जी, और लगातार छत्तीसगढ़ सरकार जो है ओबीसी वर्ग के उत्थान के लिए योजनाएं तो आई हुई हैं, ठीक है, योजनाओं का क्रियान्वयन भी हो रहा है, लेकिन हमारी कोशिश ये है कि ये जो है ग्राउंड तक कैसे पहुंचे, इसकी भी चिंता जो है ओबीसी आयोग के माध्यम से। क्या योजना कर रहे हो साहब? अभी केंद्र सरकार का भी फॉर्मेट जारी हुआ है, भारत सरकार फॉर्मेट ओबीसी का नाम नहीं है। खाला में अनुसूचित मेरे पास है भारत सरकार का। प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना किसके लिए लाई गई? नहीं, ठीक है, लेकिन अभी जातिगत जनगणना ओबीसी का नहीं है। जातिगत जनगणना में ओबीसी का फॉर्मेट नहीं है। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति का अन्य हमारा ओबीसी का क्यों नहीं कराना चाहते? जैसे आगे बढ़े, नहीं, हमारा ओबीसी क्या कराना चाहते के लिए बहुत अच्छा होने वाला है। क्या अच्छा होना? राजपत्र जारी होगा 22 दिसंबर को। अभी मेरे पास राजपत्र कापी है, ठीक है। क्यों नहीं करना चाहिए? जब गुलाम भारत 1932 में अंग्रेज लोग कराए, उसी आंकड़ा 52% चल रहा है अभी तक। 90 साल में गवर्नमेंट क्यों नहीं कराया अभी तक? इसके पूर्व जो सरकार ने काम की और वर्तमान जो सरकार काम कर रही है, आप तो देख ही रहे ना कि ओबीसी के लिए कैसी योजनाएं। वही तो बोल रहा हूँ कि मंत्रिमंडल से पास होने के बाद हो रहा है, केंद्रीय मंत्रिमंडल पास होने के बाद राजपत्र में शामिल नहीं है। आप उसके नजरअंदाज करते हैं। मेरे पास काफी आपको तुरंत मंचों में भाषण अलग दिए जाता है, क्रियान्वयन वैसा नहीं हो रहा है। आज पिछड़े वर्ग के अगर बच्चे बेरोजगार हैं, तो कहीं ना कहीं इसमें जिम्मेदारी आपकी बनती है कि कम से कम पिछड़े वर्ग के बच्चों का जो इस विषय है कि उसके उत्थान के लिए सरकार जो है योजनाएं बना रही है, और इसी के साथ साथ जो उसमें जो कमियां हैं, उन कमियों के संदर्भ में भी उसको दूर कैसे कर पाए, इसके लिए लगातार बात हो रही है। ये देखिए राजपत्र भारत सरकार का, ये 12 नंबर कॉलम में। ठीक है। अन्य में डाल रहे हैं हम लोग, ओबीसी कराना नहीं चाह रहे। अंग्रेज करा सकते, लेकिन स्वतंत्र भारत में क्यों कराना नहीं चाहते? ऐसा नहीं। बालोद से सी न्यूज संवाददाता हरीश गंजीर की रिपोर्ट। देखा जाए तो निषाद समाज का यह आयोजन न केवल सामाजिक एकता का प्रतीक बना, बल्कि विकास और नई संभावनाओं की दिशा भी तय करता नजर आया। ऐसे आयोजन समाज को नई ऊर्जा देते हैं। फिलहाल इस खास खबर में इतना ही। देश दुनिया की बाकी और खबरों के लिए आप बने रहिए सी न्यूज भारत के साथ।